इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी पूरी तरह से। जब हिंदी वाक्यों से पता चले कि कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और ये जान लेते हैं कि वो जो वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने अब तक के हमारे अनुवाद बनाने का नियम, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इनमें सहायक क्रिया के रूप में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है कि वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या जिससे काम के पूरा होने की जानकारी प्राप्त हो। जिससे काम के पूरा होने की जानकारी प्राप्त हो। अब बात आती है सहायक क्रिया की। हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। अब बात आता है हैज का प्रयोग किनके साथ करते हैं। तो देखिए, जो हैज का प्रयोग है वो हम आई, वी के साथ न करके सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। तो आई, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग हम किसके साथ? ही, सी, इट, राम, श्याम, etc। और हैव का प्रयोग किनके साथ करना है? आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम etc। अब बात करते हैं हम मुख्य क्रिया। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और फुल स्टॉप लिख देंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। अब मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट, खाना खा लिया है यानी काम को यहाँ पर पूरा किया गया है, यानी पूरी तरह से आदमी क्या कर रहा है कि हमने खाना खा लिया है यानी कंप्लीट कर लिया है। तो खाना खाने का काम यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका अनुवाद बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, खा लिया है यानी टेकन या ईटेन, आई हैव टेकन द फूड, आई हैव टेकन द फूड, आई हैव टेकन द फूड, मैंने खाना खा लिया है। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का जो नियम होगा उसमें क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। उसने, एग्जाम्पल है, उसने पत्र लिख लिया है। लिख लिया है या लिख चुका है, दोनों क्या है, एक ही है, यानी काम पूरी तरह से कर लिया गया है। तो जब काम में पूर्णता हो तो वो परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अगर उसमें नहीं शब्द आएगा तभी तो नकारात्मक होगा। उसने पत्र नहीं लिख लिया है या वह पत्र नहीं लिख चुका है, वह पत्र नहीं लिख चुका है, वह पत्र नहीं लिख चुका है। क्योंकि ये वाक्य कैसा है, नकारात्मक, तो नकारात्मक में क्या होगा, नहीं शब्द का होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, वह के लिए ही और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा, तो ही हैज। राइट, रोट, रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, ही हैज रिटेन। पत्र की बात है तो अ लेटर, ही हैज रिटेन अ लेटर, उसने एक पत्र लिख लिया है, तो ही हैज रिटेन अ लेटर। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो आइए प्रश्नवाचक वाक्य की ओर ध्यान देते हैं। जैसा कि पता ही है सबको कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस आर नो टाइप और एक होता है WH टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो टाइप 1 क्या है, यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप, यानी जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए, वाक्य में पहले आए। तो जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हैज
और हैव को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर्स लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क्स अवश्य लगाएंगे। बिना क्वेश्चन मार्क्स के वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखते हैं WH टाइप। WH टाइप क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। टाइप 2 WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। क्या उसने अपना कार्य कर लिया है? क्या उसने अपना कार्य कर लिया है? यानी इसमें भी कंप्लीशन यानी पूर्णता का भाव प्रकट हो रहा है। क्या उसने अपना कार्य कर लिया है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? उसने के लिए क्या लगाएंगे? हैज ही या सी में से कोई भी लगा सकते हैं। इसमें पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। तो हैज ही कर लिया है। हैज ही डू डिड डन। हैज ही डन हिज वर्क। इस तरह से हो गया हैज ही डन हिज वर्क। क्या उसने अपना कार्य कर लिया है? दूसरा हो जाएगा वह यहाँ क्यों आई है? वह यहाँ क्यों आई है या आ चुकी है? तो इसका क्या हो जाएगा? वाई हैज सी कम केम कम हेयर। इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप उसे लगा करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ये पूरे टेंस का हम एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। होमवर्क। सूरज पूरब में निकला है। सूरज पूरब में निकला है। मैंने गीत गा लिया है। वे यहाँ नहीं आ पाए हैं। क्या तुमने यह किताब पढ़ ली है? वह यह पत्र क्यों लिख
चुका है, वह यह पत्र क्यों लिख चुका है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।